Hello students, today I am explaining you the practice of book exercise explanation of lesson number 15. Topic is from market to home. मतलब ये हमारी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस ऑफ बुक की. वी आर गोइंग टू सी हियर. ओके, फिल द ब्लैंक्स. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. हमें बॉक्स में से सेलेक्ट करना है. वाटर, चैम्पो, सॉर्टेड, मंडी, प्रीवियस. प्रीवियस मतलब कल का, परसों, पुरानी. मंडी मतलब सब्जी मंडी. सॉर्टेड का मतलब टू सेपरेट. टेम्पो तो पता ही है, ओके, छोटा सा जो होता है वो सब सामान लाने के लिए. वाटर मतलब पानी. वेजिटेबल सेलर्स ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द, कहाँ से लाते वो लोग? मंडी से. दैट इज बिग मार्केट. ओके. डैश इज यूज टू गो टू द मार्केट. मंडी मतलब मंडी जाने के लिए क्या यूज किया जाते हैं? बाबूजी क्या यूज करते हैं? टेम्पो. ओके, चाचू सब लोग साथ में गए थे ना, दैट इज टेम्पो. डैश डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. किस दिन की वेजिटेबल फर्स्ट सोल्ड की जाती है, पहले बिकी जाती, मतलब बेचते हैं? प्रीवियस डे मतलब अगले दिन वाली. ओके, जो बासी है वो. वेजिटेबल्स आर डैश बिफोर बीइंग कैरिड टू द मार्केट फॉर सेल. वेजिटेबल्स को क्या किया जाता है? पहले सॉर्टेड. ओके, बिफोर बीइंग कैरिड, सब्जी मंडी तक ले जाने से पहले वो लोग सॉर्टिंग की जाती है. डैश इज स्प्रिंकल्ड ऑन वेजिटेबल्स. क्या स्प्रिंकल करते हैं? टू कीप देम फ्रेश. वाटर. ओके, नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर. ये हुआ हमारा. वेजिटेबल सेलर्स बिगिन देयर वर्क इन द मॉर्निंग एट डैश. कितने बजे वेजिटेबल्स अपना काम स्टार्ट करते हैं? 3 o'clock. छोटू हेल्प्स हिज फादर एंड अटेंड स्कूल इन द डैश. छोटू कब अटेंड करता है स्कूल को? इन द आफ्टरनून. वो अपने पापा को हेल्प करके, पापा को फिर सब्जी मंडी में अपना टिफिन, भैया को और पापा को टिफिन दे के फिर वहाँ से वो स्कूल जाता है. ओके, दैट इज आफ्टरनून इज द राइट आंसर. इन द वेजिटेबल मार्केट, इन द मार्केट वेजिटेबल्स आर अरेंज ऑन द. मार्केट में वेजिटेबल्स कहाँ पे अरेंज की जाती है? ऑन द हैंड कार्ट. मतलब लारी जो होती है हाथ से चलाने, दैट इज हैंड कार्ट, नॉट ऑन टेम्पो. हमें सब्जी बेचने के लिए ले जा रहे हैं, ओके, मार्केट में, तो वो लारी होती है, दैट इज हैंड कार्ट. वी गेट वेजिटेबल्स फॉर आवर होम फ्रॉम द. हमें वेजिटेबल्स घर के लिए कहाँ से मिलती है? फील्ड. फील्ड मतलब खेत से, मंडी से, या फिर गार्डन से. गार्डन तो किसी के घर में है तो आप ले सकते हो, बाकी तो हम, या फिर किसी का खेत है तो आप ग्रो करते हो तो मिल जाता है. बाकी यूजुअली तो मंडी में ही हमें वेजिटेबल्स मिलती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. विच ऑफ दिस गेट्स स्पॉइल अर्लियर. हमें ऑप्शंस में क्या दिया है? पोटैटो, स्पिनच, ऑनियन. पोटैटो मतलब आलू, स्पिनच मतलब भाजी, और ऑनियन मतलब प्याज. तो कौन सा जल्दी गंदा हो जाता है? दैट इज स्पेनिश, दैट इज स्पिनच, भाजी. राइट, ट्रू और फॉल्स. द फ्रेश वेजिटेबल्स आर कैरीड टू द मार्केट फर्स्ट एंड देन सॉर्टेड. क्या फ्रेश वेजिटेबल को पहले ले आया जाता है मार्केट में और फिर बाद में स्टॉर्ट किया जाता है? नो, पहले प्रीवियस डे वाली वेजिटेबल्स ली जाती है, उसको सॉर्टिंग करके ले जाना पड़ता है. सो इट इज फॉल्स. द वेजिटेबल सेलर्स वर्क बिगिन एट 10 o'clock. 10 बजे शुरू होता है वर्क? नो, इट इज 3 o'clock इन द मॉर्निंग. एट द मार्केट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. येस, प्रीवियस डे वाली ही पहले सोल्ड की जाती. सो इट इज ट्रू. वंस द फ्रेश वेजिटेबल्स अराइव द हाउस लुक्स लाइक अ वेजिटेबल मार्केट. मतलब पापा जब मंडी से फ्रेश ताज़ी सब्जी, मतलब सब्जियां लेके आ रहे तो घर कैसे लगता है? मंडी जैसे लगता है ना. येस, ट्रू. इट इज़ नेसेसरी दैट फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर. हाँ, फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए. ओके, हु ऑल आर एट द वेजिटेबल मार्केट थ्रू आउट द डे. कौन कौन वेजिटेबल मार्केट में पूरे दिन के लिए रहता है? बाबूजी तो लेके ही जाते हैं, बाबूजी स्टेज दैट थ्रू आउट द डे. फिर उसके बाद क्या करता है? देन छोटू ब्रिंग्स लंच फॉर भैया एंड stays there till the school time, and then bhaiya comes home after finishing his school. Okay, why do the vegetable sellers need a tempo? vegetable seller वालों को क्यों टेम्पो चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, पर उनको क्यों चाहिए? to bring, because they have to bring more vegetables. okay, सो उनको उठा के और अलग अलग वेजिटेबल्स लानी पड़ती है. मतलब बैंगन 5 किलो खरीदी की, पोटैटो 10 किलो के लिए, ऑनियन 10 किलो लेने होते हैं, तो डिफरेंट वेजिटेबल्स और ज़्यादा लेनी पड़ती है. तो इसके लिए उसको उठा के लाने के लिए टेम्पो की ज़रूरत पड़ती है. एज दे हैव टू ब्रिंग डिफरेंट वेजिटेबल्स इन मोर क्वान्टिटी. ज़्यादा लाना पड़ता है ना, मोर क्वान्टिटी, दे नीड अ टेम्पो.
वाई इज इट नेसेसरी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन वेजिटेबल, क्यों ज़रूरी है स्प्रिंकल करना, टू कीप द वेजिटेबल फ्रेश। वाई डू वेजिटेबल्स सेलर्स कीप डूइंग, क्योंकि उनको स्प्रिंकल करने से वो फ्रेश रहते हैं। इन विच वेदर इट इज़ डन मोर ऑफन, ऑफन में बार बार किस सीजन में किया जाता है, मतलब देखो बारिश होती है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बारिश का पानी ऑलरेडी होता है, और फिर विंटर में तो धूप ज़्यादा होती नहीं है, तो किस सीज़न में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी स्प्रिंकल करने की, दैट इज़ इन समर, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही हॉट क्लाइमेट होता है हमारा, इसलिए इट इज़ वेरी इन समर इट इज़ डन मोर ऑफन। वाई आर द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स सोल्ड फॉर, क्यों अगले दिन की सब्जी पहले बेचनी पड़ी, बिकॉज इट डजंट गेट स्टेल, ताकि वो गंदी ना हो जाए और उनको लॉस ना हो, इसलिए इट इज़ सेल्फ फोर्स्ड। ओके, और वो ज़्यादा गंदी हो जाए तो फिर बिक नहीं पाएगी, सो इट इज़ सेल्फ फोर्स्ड। द वेजिटेबल सेलर ट्राइज टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल। वाई, क्यों वो लोग जल्दी पहुँचा, एज बिकॉज their regular customer may not buy vegetables from somebody else, उनके रेगुलर जो कस्टमर होते हैं हर किसी वेजिटेबल वाले के, वो कहीं और से किसी के पास दूसरे के पास न ले लें, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ता है। We should try to buy the vegetables grown in local areas. How will this help the vegetable sellers to earn well? हमें लोकल मार्केट में से ही लेनी चाहिए वेजिटेबल्स, क्यों, क्योंकि अगर हम कहीं और से लाएंगे तो उसमें मतलब जो लोकल एरिया, जैसे हम लोग किसी एरिया में रहते हैं तो वहीं से खरीदेगा, तो क्या होता है वो चीज़ हम जल्दी मिलती है और वो उससे सब्जी वाले का भी कमाई हो जाती है। अगर हम कहीं और जाके लेते हैं तो हमें उसके लिए भाड़ा भी लगता है, तो वो हमारे लिए महंगा हो गया, इज इट। तो वी हैव टू सोल्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे ट्रांसपोर्टेशन मतलब भाड़ा भी तो लगता है ना, कहीं दूर जाते हो खरीदी करने के लिए, तो इसलिए फिर हमारी सब्ज़ी महंगी ही पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए हम लोग हमारे घर के पास जो लोकल जो सब्ज़ी वाले होते हैं उन्हीं से खरीदी करते हैं, ताकि हमें भी फ़ायदा और वो भी, और सब्ज़ी वाले की भी कमाई हो जाए। नेम एनी 6 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट गेट स्पॉइल क्विकली, मतलब यहाँ पे जो जल्दी गंदे होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल। फ्रूट्स में कौन कौन से जल्दी गंदे हो जाते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, चीकूज है, बनानास है, फिर सीताफल आपने देखा है ना, कस्टर्ड एप्पल, वो सब स्पॉन्जी सॉफ्ट जो भी फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी बिगड़ जाते हैं। वैसे ही वेजिटेबल्स में भी वैसे ही होता है, जो सॉफ्ट होते हैं जैसे टोमेटोज है, ओके, भाजी है, स्पिनच है, फिर ग्रीन पीस है, लेडीज़ फिंगर है, जो ग्रीन और स्पॉन्जी होते हैं वो सब जल्दी गंदे हो जाए। फिर यहाँ देखो, विजिट एनी वेजिटेबल मार्केट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन सी है, मतलब ग्रीन भी होनी चाहिए और लीफ भी होना चाहिए, दैट इज स्पिनच, फिर कोरिएंडर मतलब धनिया, मिंट मतलब हमारा पुदीना जो हम पानी पूरी बनाने में यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारे लीफी वेजिटेबल्स हो गए। नेक्स्ट, समर वेजिटेबल्स में, समर के वेजिटेबल्स कौन कौन से, समर में कौन कौन सी वेजिटेबल्स ज़्यादा आती है, क्योंकि हर सीज़न में आपको एक कॉमन अभी पोटैटो ऑनियन मिलते हैं, बाकी हर सीज़न में जैसे अभी आप देख सकते विंटर चल रहा है तो ग्रीन वेजिटेबल्स देखने को मिलती है। तो मतलब विंटर में सब्जियां ज़्यादा ग्रो होती है, समर में क्या होता है, मतलब बहुत हॉट क्लाइमेट होने के कारण कुछ सब्जियां ही होती है, वरना वो जल जाते हैं खेत के अंदर, तो हमें ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती है। तो ग्रीन समर वेजिटेबल्स क्या उनसे ऑनियन, पोटैटो, भिंडी, ब्रिंजॉल, ये सब जो है वो वेजिटेबल्स समर के हैं। फिर समर के फ्रूट, समर में कौन से आते हैं, गर्मी में फ्रूट, स्पेशली फर्स्ट तो मैंगो, सबका टेस्ट है ना, मैंगो। फिर क्या आएगा, वाटरमेलन, स्वीट। फिर कौन सा आएगा वाटरमेलन के बाद, मस्क मेलन, ये कॉमन वेजिटेबल फ्रूट्स है समर के। फिर विंटर वेजिटेबल्स बहुत सारे आते हैं, कैबेज, कैरेट, मटर जो पीस है, ग्रीन पीस, ब्रिंजॉल, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ये सब बहुत सारी वेजिटेबल्स है। विंटर फ्रूट्स कौन कौन से, ऑरेंज, गवा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पपैया, ये सब विंटर के फ्रूट्स हैं। नाउ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गेट स्पॉइल्ड अर्ली ड्यू टू, क्यों वेजिटेबल्स और फ्रूट गंदे हो जाते जल्दी, ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ज़्यादा पानी होने के कारण, या फिर लो मॉइस्चर, या फिर बोथ ऑफ द फॉलोइंग, दोनों ही रीज़न है। किसी में ज़्यादा पानी होता है, जैसे ग्रेप्स है,
टोमेटोज है उसमें पानी वाले होते हैं, ओके, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो इसके कारण भी वो गंदे होते हैं। और कुछ कुछ में क्या होता है उसमें पानी ज़्यादा नहीं होता इसलिए भी वो गंदी हो जाती है। जैसे पोटैटो है इट कैन स्टे मोर, ओके, बहुत ज़्यादा, कभी कभी वो भी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये दोनों ही रीज़न है, बोथ ऑफ देम। सॉरी। वाई वेजिटेबल सेलर स्प्रिंकल वाटर ऑन वेजिटेबल्स, क्यों स्प्रिंकल करते हैं वेजिटेबल सेलर सब्जी वाले? टू कीप देम फ्रेश एंड टू प्रिवेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम ड्राइंग अप, सब्जी को सूखने से बचाने के लिए वो लोग पानी स्प्रिंकल करके। सो दिस इज योर प्रैक्टिस बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।